हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक निबंध लेकर आया हूं जो कि स्वदेश प्रेम पर लिखा गया है। देखिए, इस बार बोर्ड एग्जाम में 9 अंक में निबंध लिखने को पूछेगा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है। अगर आज का यह वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं और मैं जैसे लिखा हूं वैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके 9 अंक पक्के हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं निबंध कैसे लिखते हैं। तो देखिए, निबंध लिखने का एक तरीका होता है। सर्वप्रथम हमें रूपरेखा लिखना है। तो रूपरेखा मतलब हेडिंग ही समझिए कि यह सब क्या है, हेडिंग है। इनके बारे में हमको आगे लिखना है। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा देश प्रेम की स्वाभाविकता, तीसरा देश प्रेम का अर्थ, चौथा देश प्रेम का क्षेत्र, पांचवा देश के प्रति कर्तव्य, छठवां हमने लिया है भारतीयों का देश प्रेम, सातवां लिया है उपसंहार। ऐसे लिखेंगे आप। जैसे मैं हेडिंग बनाया हूँ 1 2 3 4 5 6 करके 7 करके, आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे। एग्जाम में पहले क्या लिखेंगे, रूपरेखा, तभी जाके अच्छा अंक पा पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब रूपरेखा के बाद हम क्या करेंगे, तो रूपरेखा में जो हम हेडिंग बनाए हैं अब उनके बारे में हम कुछ लाइनें लिखेंगे। तो देखिए, पहला है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आपको ये ध्यान रखना है, क्रम से लिखना है, पहले रूपरेखा उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए मैं आपके लिए कितना अलग लाया हूं, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। प्रस्तावना में देखिए क्या लिखेंगे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये आप ऐसे ही लिखेंगे। देखिए, पूरे यूट्यूब पर मेरा सबसे अलग हट के वीडियो है, ऐसा वीडियो कोई नहीं है। आप पूरा यूट्यूब खंगाल देंगे लेकिन ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वैसे ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 9 अंक में 9 अंक पूरा लाएंगे। तो देखिए, प्रस्तावना में जैसे मैं बताया ऐसे ही आपको लिखना है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। कह रहा है, उपरयुक्त पंक्तियां यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक सहृदय व्यक्ति में, स्वदेश व्यक्ति में देश प्रेम की भावना होती है। जिस हृदय में अपने देश के प्रति अनुराग नहीं है वह भावना शून्य, संवेदना विहीन अर्थात पत्थर के समान है। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। जैसा कि एक स्लोगन लिखा गया है, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो लाइन है इसका मतलब यह है कि जिस हृदय में, यानी जिस मानव शरीर के हृदय में स्वदेश प्रेम नहीं है वो समझिए किसके समान है, पत्थर के समान है। बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे तभी जाके आपके 9 अंक पक्के हो जाएंगे। अब दूसरा हेडिंग देखिए, बिल्कुल बारीकी से समझिए, ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दूसरा में देखिए क्या है, देश प्रेम की स्वाभाविकता। अब देश प्रेम के स्वाभाविकता के बारे में लिखना है। तो देखिए, जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आपको ही लिखना है तभी जाके अच्छा अंक लाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हूं, देश प्रेम की भावना व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से निहित रहती है। आप जानते ही हैं कि देश प्रेम की भावना हम लोगों में क्या हो रहती है, स्वाभाविक रूप से है, किंतु कभी कभी स्वार्थ, लोभ, लालच आदि के कारण व्यक्ति अपने देश से गद्दारी भी कर जाता है। आप समाज में देखे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो लालच, स्वार्थ और लोभ के कारण कभी कभी देश से क्या कर लेते हैं, गद्दारी कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यह प्रवृत्ति घृणित एवं त्याज्य है। मतलब यह जो काम हो रहा है वह बहुत ही घृणा और बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के प्रति अनुराग रखता है, भले ही वहां की स्थितियां प्रतिकूल ही क्यों ना हो। आगे देखिए, कहा गया है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है हित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। और हम लोग अपने देश से बहुत ही प्रेम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा आपको क्या हेडिंग बनाना है, तो तीसरा आपको हेडिंग बनाना है देश प्रेम का अर्थ। अब देश प्रेम के अर्थ में देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे ही आपको लिखना है तभी जाके आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। देखिए, देश प्रेम का तात्पर्य यह है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारे हृदय में देश के लिए
त्याग एवं बलिदान की भावना होनी चाहिए। सच्चा देशभक्त प्रेमी इन्हीं भावनाओं से भरा होता है। देश से वह कोई अपेक्षा नहीं रखता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर रहता है। सच्चा देशभक्त उत्साही, सत्यवादी, महत्वाकांक्षी और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है। यानी देश प्रेम का अर्थ होता है कि जिस देश में हम जन्म लिए हैं उस देश की हमें सेवा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, भले हमको बलिदान ही क्यों न देने पड़े। तो ये जो लाइनें मैं लिखा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, देश प्रेम का क्षेत्र। इसमें मैं आपके लिए इतना अच्छा लिखा हूँ कि अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो अच्छा अंक जरूर लाएंगे। देखिए क्या लिखे हैं, देश प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकता है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप आर्मी हैं, पुलिस हैं तभी देश सेवा कर रहे हैं। आप कोई भी काम करके देश सेवा कर सकते हैं। जैसे कहा गया, सैनिक युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाकर, यानी जो सैनिक होते हैं वह युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाकर देश सेवा करते हैं। राजनेता राष्ट्र के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर, यानी राजनेताओं भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपनी देश सेवा करते हैं, ठीक है। अब अगला दिया है, समाज सुधारक समाज का नव निर्माण करके। समाज सुधारक भी देश प्रेम करते हैं और देश की सेवा करते हैं, किस रूप में, तो समाज में नव निर्माण करके। धार्मिक नेता मानव धर्म का उच्च आदर्श प्रस्तुत करके। साहित्यकार राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण का स्वर फूंककर। कर्मचारी, श्रमिक एवं किसान निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करके। व्यापारी मुनाफाखोरी का त्याग करके अपनी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकता है। यानी कहने का मतलब, हर प्रकार का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अगर ईमानदारी से काम करे और अच्छा काम करे तो एक प्रकार से क्या है, देश सेवा ही है, वो अपने देश से प्रेम कर रहा है, ठीक है। संक्षेप में, सभी को अपना कार्य करते हुए देश हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। यानी आप कोई भी काम करें लेकिन सबसे पहले हमारा क्या है, देश है। देश को ही अपना, देश हित को ही अपना क्या समझना चाहिए, सर्वोपरि समझना चाहिए। अगला देखिए, देश के प्रति कर्तव्य। यानी देश के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत के समान जल पीकर, सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान हुए हैं, जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर हमने पुष्ट शरीर प्राप्त किया है, उस देश के प्रति हमारी अत्यंत कर्तव्य है। हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और त्याग की भावना से श्रद्धा, सेवा एवं प्रेम रखना चाहिए। हमें अपने देश की 1 इंच भूमि के लिए तथा उसके सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। यानी देश के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम जिस देश में जन्म लिए हैं, जैसे हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, तो भारत के ही अन्न को खाकर और अमृत समान जल पीकर और सुखद वायु का सेवन करके हम बलवान हुए हैं। यानी हमारे देश पर कोई भी मुसीबत आए, भले 1 इंच अगर कोई जमीन भी खींच रहा है तो उसके लिए हमें अपने प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। यानी देश के प्रति हमारा मुख्य रूप से कर्तव्य है कि हमें देश की क्या करनी चाहिए, रक्षा करना चाहिए। अगला देखिए, भारतीयों का देश प्रेम। यानी हम लोगों का देश प्रेम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूं, अगर आप ऐसे लिख लेते हैं ना तो मैं दावे के साथ कहा हूं ना कि आप 9 अंक प्राप्त कर जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट में मैं बताऊंगा एक और ट्रिक कि अगर भूल गया तो आप क्या करेंगे, तब कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगला, भारतीयों का देश प्रेम। भारत माने ऐसे असंख्य नौर रत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने असीम त्याग भावना से प्रेरित होकर हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पित कर दिए। बन बन भटकने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, परंतु मातृभूमि के शत्रुओं के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाया। देखिए, कह रहा है कि भारत माँ के भी असंख्य ऐसे पुत्र हैं
ठीक है, जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण को भी दे दिए। और बहुत ऐसे महापुरुष हैं हमारे देश में जिन्होंने देश सेवा के लिए कभी शत्रुओं के सामने अपना सर नहीं झुकाया, जैसे कि मैं अभी महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताया हूँ। आगे देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह आदि न जाने कितने देशभक्तों ने विदेशियों की अनेक यातनाएं सहते हुए मुख से वंदे मातरम कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कहने का मतलब यह है कि भारतीयों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान के बारे में आप जानते ही होंगे। अनेकों क्रांतिकारियों ने, अनेकों जवानों ने, अनेकों वीर पुरुषों ने देश सेवा के लिए अपना प्राण तक भी दे दिया, यानी देश सेवा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को भी चूम लिया। कहने का मतलब हर भारतीय नागरिक अपने देश से बहुत ही प्रेम करता है। लास्ट वाला देखिए, उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है? हमें इन देशभक्तों से प्रेरणा लेकर देश के प्रति त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाना है, तभी हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। देश प्रेम में दिखावे की जरूरत नहीं है, अपितु इस भाव को हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। सच्चा देश प्रेमी अपने सुख समृद्धि की नहीं, अपितु देश की सुख समृद्धि की कामना करता है। इसका मतलब यह है कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो रहा है, हमें उसका ईमानदारी पूर्वक पालन करना चाहिए। केवल दिखावे का पालन नहीं, दिखावे के लिए देशभक्ति नहीं करना है, हमें अपने हृदय से, अपने सच्चे मन से, अपने ईमानदारी से देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, कहा गया है सच्चा देश प्रेमी वही है जो अपना सुख समृद्धि की नहीं बल्कि देश की सुख समृद्धि का कामना रखता हो। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए देश प्रेम से संबंधित एक निबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, मैं बीच में बोला था कि मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप यह भूल जाएंगे तो क्या करना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग सभी रूपरेखा का जो हेडिंग है उसको आप जरूर तैयार करिएगा। रूपरेखा को, हेडिंग को आप तैयार करिएगा। बीच वाले जो ये शब्द हैं, जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, अगर ये भूल जा रहे हैं तो आप अपने मन से जोड़कर कैसे भी करके 6 पेज जरूर लिखिएगा, तभी जाके आपको पूरा फुल 9 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।